any square matrix can be expressed as the sum of symmetric एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसी को हम प्रूव भी करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को पहले प्रूफ करते हैं। तो चलो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक ए मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। लेट हमारे पास क्या है, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम ए को किसके बराबर लिख सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा था, अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक बात बताओ, ये इक्वेशन सही है कि नहीं? अगर एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई भी मैट्रिक्स को उसके हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये बात सही है? हाँ, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इक्वेशन गलत है। गलत कैसे है, देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या करोगे, ओपन करके आईडी ना करोगे तो 2a बनेगा, और यहाँ पे क्या माइनस, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन ही बराबर नहीं है, इतना तो ध्यान में रखा करो। चलो, तो ये इक्वेशन कैसे सही होगा, अगर हम क्या करें, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 2a बन रहा था, इस बार क्या होने वाला है, 2 कट जाएगा, सिंपली क्या a इक्वल टू ए आ जाएगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई, हम क्या जानते हैं कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कोई भी एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर, ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा? और कोई भी एक अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या चांस है कि मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बचेगा? कोई चांस नहीं है। लेकिन चांस है। चांस क्यों है? क्योंकि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं, जिनमें से हमने एक ए प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर ये सिमेट्रिक है तो कितने के बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, अब चलो कोई भी मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, इसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक कैसा है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक ऐसा है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब क्या, हम सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश कितने के बराबर आएगा, ए के बराबर, और ये k क्या होता है, बाहर हो जाता है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज के अंदर ही देखा था कि k क्या है, जो कांस्टेंट होता है वो ट्रांसपोज, उसका कुछ ट्रांसपोज नहीं होता। k कोई कांस्टेंट नंबर है, अब 1 का ट्रांसपोज क्या कर लोगे, कंजुगेट निकालने की बात होती तो वहां पे हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज करने की बात चल रही है, तो k मतलब क्या, कोई भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा कुछ भी जो भी है, लेकिन रियल नंबर है। 1 का ट्रांसपोज क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब क्या, ये जो 1/2 है वो जब a प्लस ए डैश के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके बाद भी जो a ये बनने वाला है ए प्लस ए डैश, ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेम होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, कि कोई भी अगर हमारे पास एक ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, -a के बराबर, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और के वैसे का वैसे ही बाहर निकल जाता है। ऐसे लिखो, k इंटू -k। अब ठीक है,
के वैसे का वैसे ही बाहर हो जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे लिए क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर फॉर यू। अब इसी को क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है, इसको दो लाइन में तो बोल नहीं सकते कि ये ऐसे है ये ऐसे है, तो क्या बोलेंगे कि ये पहले इतने के बराबर हो गया, कि ए इतने के बराबर हो गया। थोड़ा सा इसको, एक मिनट, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, देन ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस के ए डैश, ठीक है। सिंस क्या बोलेंगे, सिंस फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर हम क्या करते हैं के ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं तो कितने के बराबर होता है, के ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। कहने का मतलब जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है। सेम बात होगा स्क्यू सिमेट्री के केस में भी, कोई भी क्या है, सॉरी सिमेट्री के केस में भी और स्क्यू सिमेट्री के केस में भी, कोई भी अगर हमारे पास सिमेट्रिक, देयरफॉर लिखते हैं इसको, बता तो दिया ही, इट फॉलोज दैट हाफ ए प्लस ए डैश इज symmetric matrix and half a minus a dash is skew symmetric matrix, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। थस लास्ट में इसी लाइन को रिपीट कर दो कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 4 लाइन के बाद था, लेकिन इसको अच्छे से हमने, आई होप आपको समझाने में हमने क्या बोलते हैं, सफलता हासिल की, ऐसा बोल सकते हो। अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। हमने लास्ट ही क्वेश्चन के अंदर देखा कि एक हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डेक सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा था तो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बैलेंस हो गया। हाफ ए क्या हो जाएगा, मिलके क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, काट पीट के क्या होने वाला है, यहाँ पे ए बचेगा, इधर ए भी बचेगा, मतलब क्या बैलेंस हो गया। तो मतलब क्या, हम क्या बोलेंगे कि ये ए इसके बराबर लिखा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम था कि 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़ जाए, 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि हम जानते ही हैं कांस्टेंट के हमेशा ही बाहर हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखते हैं इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं। 1 2 3 4 है, तो ए को हम क्या कर सकते हैं, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, बस इसको रहने देते हैं जो हमको चेक करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिल गया, 1 2 3 4, ठीक है। एक सेकेंड, कंटिन्यू वर्किंग, गुड। ए मिल गया, तो पहले क्या क्या चाहिए हमको, ए डैश चाहिए, तो ए डैश क्या मिलेगा हमारे पास, 1 2 3 4। चलो ऐड करो अब, ए प्लस ए डैश मतलब 1 2 3 4 इन प्लस 1 3 2 4, कितना आएगा, 1 1 2 3 2 5 4 2 सॉरी 3 2 5 और 4 4 8। अब फिर क्या करते हैं, a माइनस के ए डैश का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या मिलने वाला है हमारे पास, 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4, क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। चलो इतना हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो, ए क्या है हमारे पास, ए आई मैट्रिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये आया 2 5 5 8 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू ये आया 0 माइनस 1 1 0, सभी का कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1, हाँ ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं।
तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/2 क्या आने वाला है, 1 होने वाला है। 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 8/2 मतलब क्या 4 हो जाने वाला है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करो, 0/2 मतलब क्या 0, -1/2 और 1/2 होने वाला है। बस सिंपली ऐड करो अब, तो ऐड करो 1 + 0 1, 5/2 प्लस 5/2 प्लस 1/2 कितना होना, माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 5 - 1 4/2 मतलब क्या 2 आ गया। 5/2 1/2 ऐड करो, 5 + 1 6/2 मतलब क्या 3 आ गया। 4 + 0 4 आ गया, और यही ये था क्या, हाँ भाई यही तो ये था। हाँ मतलब बात सही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। चलो इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। इनका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट हमको लगता है ओवर हो चुका चला है, लेकिन जब तक जान है तब तक जान है, खींच के चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को भी करने की। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मान लेते हैं कि ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 1 2 4, एक सेकेंड, 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3। हमको इस ए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर शो करना है। तो पहले ये ट्रांसपोज का वैल्यू निकालो, कितना आएगा 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3। अब क्या करो, ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालो। तो चलो ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आएगा, चलो करना तो पड़ेगा ही, डायरेक्टली कर ले क्या, हाँ डायरेक्टली कर लेते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं। 1 + 1 2 कर, इतना समझते हो ना, इतने तो बच्चे नहीं हो, मैट्रिक्स बहुत पढ़ा हुआ है। 2 + -2 0, 4 - 1 3, -2 + 2 0, 5 5 10, 3 6 9, -1 + 4 3, 6 3 9, 3 3 6। अब क्या करते हैं, ए माइनस ए डैश का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 1 - 1 0, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस माइनस प्लस 5, -2 -2 -4, 5 -5 0, 3 और -6 माइनस के 3, -1 4 कितना आएगा, माइनस के नहीं -4 माइनस यहाँ पर 4 आएगा, -1 -4 मतलब -5 हो जाएगा, 6 और यहाँ पे -3 3, 3 -3 0। कुछ याद आ रहा है, हाँ याद तो आ ही गया होगा। अरे यार ये बोल रहा था कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होते हैं। कुछ और ही याद कर लिया था। चलो अब क्या करना है, हमको दिखाना है कि a = हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस के a डैश के बराबर है कि नहीं। चलो तो हाफ इसके अंदर डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दे क्या, चलो डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आने वाला है 2/2 1, 0/2 0, 3/2 0, 10/2 5, 9/2 3/2 9/2 और 6/2 मतलब क्या 3, और प्लस इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लो तो 0, 4/2 2, 5/2 माइनस के 2 0, माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 3/2 और 0, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो 1 + 0 1, 0 + 2 2, 3/2 5/2 5 3 8/2 4, 0 - 2 माइनस के 2 5 0 5, 9/2 माइनस के 3/2 9 3 6/2 मतलब क्या 3, 3/2 माइनस 5/2 3/2 माइनस के 5/2 मतलब क्या माइनस के 1, 9/2 3/2 मतलब क्या 9 3 12 मतलब क्या 6 और 3। अब ए मैट्रिक्स चेक किया जाए 1 2 4 -2 5 3 -1 6 3, ये बात मतलब क्या कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्लास अभी और लंबी चलेगी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमने एक बात बोली थी आपको इसके बारे में, ठीक है। तो एक बात है भाई, सोना तो पड़ेगा क्योंकि देखना है, सोना तो पड़ेगा क्योंकि देखना है, और सच कैसे होगा, इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला क्या, जो तुम जानते हो, और दूसरा भी जो तुम जानते हो, ठीक है। पहला क्या, ये, ठीक है, इससे समझौता नहीं, और दूसरा क्या, ये सबके पास होता नहीं,
इसकी पॉसिबिलिटी सबके पास है, मतलब ये सभी कर सकते हैं लेकिन ये सब नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आप इनको सच करना चाहते हो तो इन दोनों चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये तो हर कोई भी कर लेगा। स्पेलिंग सही है ना? हिंदी बहुत बहुत दिन हो गया पढ़े यार। आई होप लास्ट 10th में पढ़ा था, उसके बाद हिंदी छूट ही गया, उसके बाद इंग्लिश मिल गया और फिजिकल एजुकेशन मिल गया, हिंदी का 12 न्यारा हो गया, ठीक है। तो आई होप फोकस करना इस पे ध्यान रखने के लिए, ठीक है, कि जिसके पास ये होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये तो सभी कर लेते हैं, अपने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करो, हम कुछ और बात कर लेते हैं।